चीन का ऐसा खेल दुनिया दंग, 5 चीजें हो सकती हैं बहुत महंगी। अमेरिका का टैरिफ, चीन की चाल, भारत को लॉन्च करना पड़ा प्लान बी। जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, अगर मैं कहूं कि ये 4 से 5 हजार महंगा हो सकता है तो शायद आप चौंक जाएंगे। जिस लैपटॉप पर आप काम कर रहे हैं उसकी कीमत भी आपकी पहुंच से दूर हो सकती है। फ्यूचर की गाड़ियां यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डिफेंस इक्विपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स भी महंगे हो सकते हैं। मगर ये सब कुछ सुनने के बाद ये सवाल मन में आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन सारी चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं और उसके साथ साथ कई और जरूरी सामान भी अचानक से महंगे हो सकते हैं। तो जान लीजिए, सबके पीछे है अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुआ टैरिफ वॉर। अमेरिका ने चीन पर भारी टैरिफ ठोके हैं, मगर अब जवाब में चीन ने ऐसी चाल चली कि पूरी दुनिया हैरान है। हालात ऐसे बने कि भारत को प्लान बी लॉन्च करना पड़ा। क्या है ये प्लान बी? किन 5 चीजों की कीमतें आसमान छू सकती हैं? आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका और चीन के बीच जो कुछ चल रहा है, इसका असर भारत पर कितना होगा? क्या भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान? आज की रिपोर्ट में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नया खेला है क्या, माजरा क्या है। देखिए, अमेरिका ने चीन से इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 नवंबर से लागू होंगे। अमेरिका ने सोचा इससे चीन दबाव में आ जाएगा, लेकिन चीन ने भी खुलकर ऐसा दांव खेला कि दुनिया दंग रह गई। 9 अक्टूबर को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर सख्त नियम लागू करने का ऐलान कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। अब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जरा सा भी चीन का रेयर अर्थ होगा, बिना सरकारी मंजूरी के किसी और देश को नहीं बेचा जा सकता। यानी कि चीन से रेयर अर्थ वाला आइटम इंपोर्ट करके किसी और देश को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। सरकार रेयर अर्थ पर सबसे तगड़ी नजर रखने वाली है। जो देश चीन से रेयर अर्थ खरीद रहे थे, उनके लिए खबर बहुत बड़ी। एक्सपर्ट तो चर्चा कर रहे हैं कि इससे चीन दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। हालांकि चीन ने भी साफ किया है कि जो कुछ उसके हित के लिए है वो करेगा। मतलब चीन रुकने वाला नहीं है। पहले से ही रेयर अर्थ पर चीन का कब्जा रहा है, मगर अब जो उसने नया कानून लागू किया, नए नियम बनाए, वो उसको और ज्यादा मजबूत कर देंगे। और अगर जरूरी सामानों के लिए देशों को रेयर अर्थ नहीं मिलेगा तो दुनिया भर में इसे एक बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। का इस्तेमाल स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और डिफेंस इक्विपमेंट्स में होता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में अमेरिकी टेक एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि ये नियम तुरंत प्रोडक्शन लाइंस रोक सकते हैं। मतलब अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है। चीन दुनिया के ज्यादातर रेयर अर्थ कंट्रोल करता है, मगर चीन ने जिस तरीके से हर रेयर अर्थ वाले आइटम को आगे किसी और देश को बेचने पर नए और कड़े नियम बना दिए हैं, वो चीन की एक ऐसी चाल है जो टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर सकती है। दोस्तों, ये रेयर अर्थ आज की दुनिया में तेल हैं। स्मार्टफोन से लेकर मिसाइलों तक हर हाईटेक प्रोडक्ट में इनका इस्तेमाल होता है। चीन ने पहले अप्रैल में रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर लाइसेंस रूल्स लगाए थे, अब ये और सख्त हो गए हैं। नए नियमों में हर एक्सपोर्टर को टेक्निकल ड्राइंग जमा करनी होगी। बताना होगा कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा और दुनिया में कहां जाएगा। चाहे हथियार बनाने वाली कंपनी हो या आर्म टेक कंपनी, सबको चीनी मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। जानकारी के अनुसार दिसंबर से मिलिट्री से जुड़ी फॉरेन कंपनियों को लाइसेंस मिलना बंद हो जाएगा। मिसाइल, फाइटर जेट्स, टैंकों के रेंज फाइंडर्स, इससे सब प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, विंड टरबाइन तक सबकी सप्लाई चेन हिल सकती है और महंगाई बढ़ सकती है। ये 5 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। पहले स्मार्टफोन्स, इनके चिप्स, स्क्रीन्स और वाइब्रेशन मोटर्स में रेयर अर्थ यूज होते हैं। अगर सप्लाई रुकी तो आपके फोन की कीमत 4 से 5 हजार तक बढ़ सकती है। टॉक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि टेक कंपनियां पहले से रेयर अर्थ शॉर्टेज से जूझ रही हैं। दूसरी लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हैं। हार्ड ड्राइव्स और स्पीकर्स में नियोडिमियम मैग्नेट्स लगते हैं। बीबीसी के मुताबिक ये मैग्नेट्स के बिना लैपटॉप बनाना मुश्किल है। कीमतें 10 से 20% तक बढ़ सकती हैं। तीसरी, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी बैटरीज और मोटर्स में रेयर अर्थ जरूरी है। राइटर्स कहता है कि ये रूल्स बैटरी कॉस्ट बढ़ाएंगे, जिससे गाड़ियां 50,000 तक महंगी हो सकती हैं। यहां तक कि ईयरफोन, स्मार्ट वॉचेस और पार्टी स्पीकर पर भी इसका असर दिखाई देगा। भारत में टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं। चौथी, डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल, जेट्स, रडार में रेयर अर्थ यूज होते हैं। CSIS की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाइसेंस डिनाइल से डिफेंस प्रोडक्ट्स में देरी और कॉस्ट बढ़ेगा। पांचवी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, विंड टरबाइंस, सोलर इन्वर्टर्स, ईवी चार्जर्स में मैग्नेट्स की जरूरत, उनकी शॉर्टेज से प्रोडक्ट्स रुक सकते हैं, जिससे कीमत बढ़ने का अनुमान है। मतलब इससे आपकी जेब पर भी भारी असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता है? एक्सपर्ट तो इशारा करते हैं कि ये उसका स्ट्रेटेजिक मूव है। रेयर अर्थ उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो दुनिया के ज्यादातर रेयर अर्थ माइन और प्रोसेस करता है। पहले भी उसने ऐसा किया है। अब ये नया कदम डिफेंस और टेक इंडस्ट्रीज को टारगेट करता है। अमेरिका ने चिप्स और टेक्नोलॉजी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। चीन पर 100% टैरिफ का ऐलान किया तो चीन ने रेयर अर्थ से जवाब दिया है। CNBC की एक रिपोर्ट में चीन ने अमेरिका पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया। लेकिन दोस्तों, भारत भी अपनी रेयर अर्थ जरूरतों के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर है। डिफेंस, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स सब दांव पर लग सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन ने भारत से गारंटी मांगी है कि उसके मैग्नेट्स अमेरिका को री एक्सपोर्ट ना हो। मतलब वो भारत को देगा, मगर शर्त यही है कि अमेरिका को ना दिए जाएं।
हालांकि भारत के पास अपना प्लान बी भी है। चीन के ऐलान के बाद भारत ने फौरन कदम उठाए हैं। उसकी तरफ से इमरजेंसी कदम उठा लिया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसे दोस्त देशों के साथ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मजबूती देना शुरू कर दिया है। इससे वैकल्पिक सोर्स से रेयर अर्थ्स मिलेंगे। मान लो अगर चीन आनाकानी करेगा तो भारत यहां से रेयर अर्थ पा सकेगा। इतना ही नहीं, अफ्रीका के कुछ देशों के साथ भी डील्स शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, भारत लॉन्ग टर्म की सोच रहा है। भारत के पास केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में मोनाजाइट सैंड्स के विशाल भंडार हैं, लेकिन प्रोसेसिंग की कमी है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को टैक्स छूट और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट का लालच दिया है। यह मिशन सुनिश्चित करेगा कि भारत की डिपेंडेंसी खत्म हो। डिफेंस, ईवी और टेक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए यह जरूरी है। दोस्तों, ये सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, ये ग्लोबल पावर गेम है। अमेरिका ने टैरिफ से दबाव बनाया, लेकिन चीन ने रेयर अर्थ्स को हथियार बनाकर दुनिया को हिलाया। भारत का प्लान बी स्मार्ट है। अगर हम अपने भंडारों का सही इस्तेमाल करें तो न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि ग्लोबल मार्केट में लीडर भी। ऑस्ट्रेलिया जैसे पार्टनर्स के साथ डील्स, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट और नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से भारत इस क्राइसिस को अवसर में बदल सकता है। लेकिन यह आसान नहीं।